बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। अब इनको लेकर जो है पार्टियां जोर शोर पर तैयारी में जुट गए हैं। लगातार जो क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उनकी जो बातें हैं वो जनता तक रख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर विधानसभा 72 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी चंद्रदेव प्रसाद रजक जी है, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 16 का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सिंहेश्वर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है और लगातार देख रहे कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ क्षेत्र के समस्या को देखने को? देखिए, इसके पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर इस ज़िला में लगभग 18 साल तक सरकार की सेवा में रहते हुए सेवा किया है और इस क्षेत्र की समस्या से रूबरू अवगत है। इस क्षेत्र की समस्या कितनी गंभीर है, जो 1990 से लेके लगातार अपने 18 साल की सेवा दी है। समस्या तो अनगिनत है और अभी जो सरकार बनी है, जो सरकार का व्यू है, उसमें समाधान कर पाना मुश्किल हो रहा है उनको। आप लगातार देख रहे कि यहाँ से लोग पायलन कर रहे हैं, पायलन को रोकने के लिए अपने क्षेत्र की क्या व्यवस्था, आपकी सरकार क्या योजना बनाएगी? देखिए, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है, जो बन रही है, अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रति माह देंगे। एक साल में लगभग वो 30,000 रुपये करीब हो जा रहा है, जो हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो 10,000 दे रही है, 10,000 एक तरह से लोन है, जीविका दीदियों को लोन के रूप में दिया जा रहा है। वो फिर रिकवरी होगा, वो बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है वो। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और उन्होंने जो घोषणा किया है वो 2,500 रुपये प्रति महीना यानी 30,000 रुपये एक साल में हम उनको मुफ्त में दे रहे हैं उनके उत्थान के लिए। 5 साल में 1.5 लाख, 5 साल में 1.5 लाख रुपये हो जा रहे हैं। लेकिन इधर नीतीश कुमार बिजली भी फ्री कर दिए है। देख रहे हैं कि इधर जो जैसे तेजस्वी यादव को योजना की बात करते, इधर नीतीश जी उसको लागू कर दिए। देखिए, अभी जो सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी रही है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा का पार्ट है। राष्ट्रीय जनता दल ने ये घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि इसके पहले ही चूँकि सत्ता पर आसीन है, उनके यहाँ अपनी शक्ति प्रदत्त है, उन्होंने तत्काल 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, लोगों को लुभावना करने के लिए, देने के लिए। आप भी क्षेत्र जा रहे हैं, आप किन मुद्दों से क्षेत्र जा रहे हैं और जनता के बीच जो मिल रहे हैं उनको क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अभी क्षेत्र की जो समस्या है, आप देखे होंगे कि आम लोगों के द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही हावी है। तो अब आम लोग इससे त्रस्त हो गए हैं और वो इसमें बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इसको बदलना ज़रूरी है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही जो व्याप्त है उसके से निजात पाने के लिए सरकार बदलना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन का लहर है और आम लोग इस परिवर्तन में सहयोग कर रहे हैं। कैसे बदले जाएंगे भ्रष्टाचार? सरकार बदलेगी लेकिन अफसर तो वही रहेंगे, तो फिर ये वही रहेंगे। लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं, अगर परिवार का मुखिया का स्थिति जो है, परिवार का मुखिया अगर जिस परिवेश में अपने परिवार को चलाना चाहेगा वैसा चला सकता है। शिक्षा को कैसे देखते हैं? क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था जो अभी है, बिहार की शिक्षा, इनको आपकी सरकार, आने वाली सरकार कैसे देखेंगे और आप कैसे देखते हैं क्षेत्र की शिक्षा? देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हमसे पूछा जाए तो जितने बड़े लोग हैं, किसी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता है। अगर सरकार बने या सरकार की मंशा हो तो जितने बोर्ड बने हुए हैं, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत सारे UP, बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, उस सारे बोर्ड को एक कर दिया जाए। ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सारे बोर्ड को एक करके एक तरह का एग्ज़ाम लिया जाए सभी बच्चों को, तो आम गरीब के बच्चे भी उस बड़े बड़े कंपटीशन UPSC और बिहार BCS में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ICSE और CBSE के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों का जो स्टेटस है, जो सिलेबस है, उससे ऊपर का वो क्वेश्चन आता है। तो अगर बोर्ड एक कर दिया जाए और एक तरह के क्वेश्चन की पढ़ाई हो तो संभवतः लगता है कि गरीब परिवार के भी बच्चे उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तेजस्वी यादव एक बयान जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम युवा संगठन बनाएंगे। ये युवा संगठन क्या होगा, इससे युवा को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, युवा ही देश की रीढ़ है। अगर जिस
कार्य क्षेत्र में युवा की भागीदारी नहीं है वह सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए जो संगठन बनेगा और युवाओं का जो उसमें भागीदारी होगा तो राज्य और देश की उन्नति होगी। लगातार आपके विधानसभा में 43 पंचायत है, 43 पंचायत का बढ़वन किए, उस बीच आप पंचायत की स्थिति क्या देखने को मिली और इसे सुधारने के लिए आपकी सरकार रणनीति क्या बनाई? पंचायत की स्थिति आप देख रहे हैं कि रणनीति जो है राष्ट्रीय जनता दल ने जो बनाया है कि बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जो घोषणा किया है, जिसका ट्रू कॉपी नकल करके अभी की सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है और कुछ लागू भी की है। उससे वो लोगों का मनसा बदलने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाना है और इसके लिए इस सरकार को में परिवर्तन करना है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 121 सीट का डाटा अपलोड किया है, जिसमें जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर तेज प्रताप यादव की सीट पर 4 वोट कम हुए हैं और तेजस्वी यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे 1700 वोट कमी हुआ है, जबकि जहां से नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बढ़त हुए हैं। तो इन चीज़ों का आप कैसे? देखिए, जनता का मन है, जनता का मन चुनाव तक बहुत सारे परिवर्तन होते रहता है, लेकिन अंत में जिस दिन मतदान की तारीखें होंगी और मतदान का जो दिन होगा उसमें बहुत सारे मतदाता का मन बदल जाता है। और इस बार लोगों ने मन बनाया है कि जो भी आप बता रहे हैं कि तेज प्रताप या माननीय तेजस्वी यादव के राघोपुर में विधानसभा में कम हुआ है, संभवतः उसका भरपाई इस बार मतदाता करेंगे और भारी बहुमत से उनको जिताने का प्रयास करेंगे लोग। 2025 में सरकार एकदम निश्चित 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी। आप भी सिंहेश्वर से दावेदारी? हम पहले भी बताया कि हम दावेदारी किए हैं, लेकिन हम एक आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना दावेदारी पेश किया है और यहाँ पर उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व अगर इस पर निर्णय लेता है, जो भी निर्णय उनका होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिंहेश्वर 72 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रदेव प्रसाद रजक, जो इन्होंने जनता दल के शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पार्टी का जोड़ने की जो मुख्य उद्देश्य है उनको जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर इन्होंने खास बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भैया।